अगले माह बिजली का बिल और ज्यादा आएगा। हुकूमत ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ का निफाज। घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे होगा। 401 से 500 यूनिट तक बुनियादी टैरिफ 41 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। कराची में लोड शेडिंग के 27 शहरियों का पारा हाई। नाज़िमाबाद के मकीन इब्ने सिना रोड पर निकल आए, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। शहर कायद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक मामूल। बलूचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली गायब। मुल्तान में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में भी 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। साबिक अमरीकी सदर पर कातिलाना हमला। डोनाल्ड ट्रंप के कान को गोली छूकर गुजर गई। अमरीका में खूनी इंतखाबी मुहिम। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के अस्पताल से घर मुंतकिल। फायरिंग होते ही ट्रंप ने झुककर जान बचाई। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी। फायरिंग से रैली में मौजूद एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। फौरन ही पता चल गया था कुछ गलत हुआ है। सीटी की सी आवाज सुनी, गोलियां चली और मुझे महसूस हुआ एक गोली मेरी जिल्द को चीरती हुई निकल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कातिलाना हमले के बाद एहसासात बयान कर दिए। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, बहुत खून बहा तो इदराक हुआ हो क्या रहा है। डरने वाला नहीं, डटकर मुकाबला करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान। कहा, विस्कॉन्सिन रैली से खिताब में कौम से बात करूंगा। अमेरिका में पुरतशद्दुद वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ट्रंप को टेलीफोन। इंतखाबी मुहिम भी रोक दी। कहा, खुशी है ट्रंप हमले में महफूज रहे। सीक्रेट सर्विस और एजेंसीज को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कातिलाना हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। बराक ओबामा ने कहा, हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। आलमी रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मसम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। बरतानवी वज़ीर आज़म का केयर स्टॉमर ने कहा, हर किस्म के सियासी तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी बोले, ट्रंप पर हमले की खबर से सदमा हुआ। जापानी वज़ीर आज़म कहते हैं, तशद्दुद के खिलाफ साबित कदम रहना चाहिए। तोशा खाना का नया रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 8 रोज के लिए सलाखों के पीछे। एहतसाब अदालत ने 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अडियाला जेल में जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने केस की समाअत की। नैब को जेल के अंदर ही तफ्तीश करने का हुक्म। दोनों मुलजिमों को 20 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई के जिना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। तफ्तीशी टीम की अडियाला जेल में पूछताछ। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सनम जावेद को FIA के मुकदमे में बरी किया। इस्लामाबाद पुलिस ने रिहाई के 1 घंटे बाद दोबारा हिरासत में ले लिया। सनम जावेद 14 माह 4 दिन कैद रहने के बाद रिहा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, वज़ीर आज़म हलफनामा जमा कराएं, किसी को इसके घर से नहीं उठाया जाएगा। जंग से हमारे MNA साहबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया। बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हमारे दफ्तर में काम करने वाले कई साथी लापता हैं। एक MNA के भाई और 16 साला बेटे को उठाया गया। अभी तक हमें 41 में से 25 हलफनामे आ चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं उठाए गए कारकुनों को बाजियाब कराया जाए।
मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, विफाकी हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर गौर। जराई के मुताबिक विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग नून का अदालती फैसले पर आज होने वाला जायजा इजलास मुलतवी, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मरी में पार्टी इजलास तलब किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी पहुंच गए। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में नाकाइस की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म का मंसूबे में बार बार खराबी और पैदावार की बंदिश पर बरहमी का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे की बंदिश की वजूहात पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश। टनल में रुकावट की वजूहात का पता लगाने के लिए रिपोर्ट में ताखीर की वजूहात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद डिजाइन में नकाइस दूर नहीं किए जा सके, जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म। आटे की किल्लत होगी ना रोटी महंगी, पंजाब भर में आटे की सप्लाई बहाल। मरियम नवाज की तरफ से हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आला का कहना था, आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आदमी को होगा, जायज मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर मुजाहिरे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, बिजली टैरिफ में इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। मुतालिबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और जालिमाना स्लैब सिस्टम पर रिलीफ देना होगा। आज और 9 मुहर्रमुल हराम को पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज रात से शुरू होने का इम्कान। जुलूसों की इंतजामिया हिफाजती तदाबीर इख्तियार करे। बिजली के खंभों और तारों से फासला इख्तियार किया जाए। खस्ता हाल छतों पर महाफिल से किया जाए इज्तनाब। करदू में मूसलाधार बारिश। जिला खैबर की वादी तीरा में सैलाबी सूरत हाल। पानी दुकानों में दाखिल। ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान।